हेलो एवरीवन। हेलो राहुल जी, करण जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया। हाँ सर, अच्छे हैं। ओके, ठीक है। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा, लोग आ जाए। राहुल जी, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को थोड़ा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। किसके थ्रू आपको लिंक मिली आज की क्लास की? सर अभिषेक अभिषेक सर की तरफ से मिली है। ओके। मैं अभी आईआरटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर में हूँ। ठीक। अभी अभिषेक जी तो पास आउट है आईआरटी से। हाँ। ओके जी। सुकौल जी, शुक्र कौन है भाई? ये कौन है शुक्र? हेलो। हेलो सर। जी। I'm आकांक्षा। आकांक्षा, अभी तो आप ज्वाइन की थी आकांक्षा जी? आकांक्षा नाम से ही ज्वाइन हुई थी आप? यस सर, मैंने फिर से रिज्वाइन किया लैपटॉप। ओके। मैं थोड़ा ओके ठीक है, कोई नहीं। आदित्य जी की फ्रेंड है आप ना? हाँ। तो बैठ। ओके। तो कैसा है आप लोगों का अभी वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस? राहुल जी, आप बताइए। आकांक्षा जी, पहले कुछ कर रखा है अपने वेब डेवलपमेंट? HTML और CSS थोड़ा किया था और थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट। ओके। HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं? जावा स्क्रिप्ट मैंने प्रैक्टिस भी थोड़ा किया बहुत था किया कि था। बस ट्यूटोरियल्स देखा था? यूट्यूब पे वीडियो देखा था बस? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था। चलिए कोई नहीं। हम लोग स्टार्टिंग से वेब डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, तो आई थिंक आप लोगों को बड़ा इजी रहेगा। स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर अपने गोल को अचीव करिए। हम्म। हेलो चिराग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? गुड। चलिए भाई। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए बताओ आप लोग? एकदम बेसिक से ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना बेसिक से पढ़ो, बट थोड़ा सा फास्ट जरूर रहे, बट स्क्रैच से शुरू करते हैं तो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल कि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, बट वेब डेवलपमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, इसका यूज क्या है आज की रियल लाइफ में, नहीं वो जानना बहुत जरूरी है। नहीं, क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि हमें वेब डेवलपमेंट सीखना क्यों है, तब तक हम हाउ को अच्छे से ना ढूंढ नहीं सकते, अच्छे से समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले वाई ही आता है कि जब तक आप क्लियर ना हो अपने माइंड में कि आप वेब डेवलपमेंट सीख के क्या कर सकते हैं, अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते, तब तक आप ना हाउ नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है? तब तक आप हाउ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आई थिंक आज की क्लास में हम लोग उन सारी बातों को जानने वाले हैं कि आज हमें वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए। ठीक है? वेब डेवलपमेंट है क्या? ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद वेब डेवलपमेंट में किन किन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है। ठीक है? आज हमें अगर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है,
तो हमें क्या क्या चीजें सीखनी होगी, कैसे वो सारा रोड मैप क्या होगा एग्जैक्टली जो हमें पढ़ना होगा। ठीक है। तो वो सारी बातें आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली ज्यादा ज्यादा इसमें रहेगा आज की क्लास में। बट कहीं ना कहीं इस थ्योरी का आने वाले लेक्चर में काफी ज्यादा यूज होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग ना ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ टर्म के बारे में आपको नोट्स बनाना चाहिए तो जरूर बनाइएगा। ठीक है। बस 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि लोग जिसको भी आना है वो आ जाए। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई बताएगा वेब डेवलपमेंट एक्चुअली वेब होता क्या है? वेब वेब की अगर डेफिनेशन आपको बतानी हो, वेब के बारे में एक्सप्लेन करना को, वेब एक्चुअली होता क्या है? कोई बताएगा? क्यों? आकांक्षा जी, राहुल जी, किसी को कुछ भी आपको आता हो, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो करिए। अच्छी बात होगी ना, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे देन उसके बाद फिर आपको पता चलेगा तो आपको ना वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपकी आपकी मेमोरी में रहने वाली। तो अगर आपको कुछ भी पता हो कि एक्चुअली में वेब होता क्या है, नहीं, तो आप लोग कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है जिसको भी पता हो। इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में बता सकते हैं हम लोग? इंटरनेट क्या है? इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आपकी आवाज कट रही है, इसलिए आपकी क्लियर आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आज सब कुछ जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ते हैं देन वहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी वेब डेवलपमेंट के लिए उतना डिटेल आपको पता होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, बेसिक पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जिससे क्लाउड, मेरी चिराग जैसे ही बातें हो रही थी नहीं, कि क्लाउड को लोग क्लाउड ही समझ लेते हैं। उनको लगता है क्लाउड मतलब कुछ सैटेलाइट होती होगी जो क्लाउड में होती होगी, वही क्लाउड है। नहीं, क्यों चिराग जी, सही बात है। तो इसीलिए हमें कुछ चीजों का ना, इसकी डेफिनेशन या फिर उसके बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए, नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जिसको आना है वो आता रहेगा। बाकी तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल ही जाएगी। बट रिकॉर्डिंग देखने में किसका ही मन लगता है? लाइव क्लास में तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं, बट रिकॉर्डिंग आई थिंक मुझे लगता है कि कोई देखता नहीं है रिकॉर्डिंग, क्योंकि मन तो लगता नहीं है। तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग कौन देखेगा, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग? नहीं। तो आई थिंक आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है, और इजीली इंटरेक्टिव भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, नहीं? चलिए तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, वेब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वेब बेसिकली होता क्या है। ठीक है, वेब बोलो, वेबसाइट बोल लो, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, बट वेब वेबसाइट में थोड़ा सा अंतर होता है। बट हम लोग अभी आज थोड़ा सा ओवरव्यू ही देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो बस थोड़ा समझते हैं वेब के बारे में, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे कि इंटरनेट का रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, वेब को एग्जीक्यूट करने में इंटरनेट क्या रोल प्ले करता है, इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली रोड मैप के बारे में, वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होगा हमारा।
ठीक है, अगर हमें एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो उसका एग्जैक्टली रोड मैप क्या होने वाला है, ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे और किस पॉइंट पे हम लोग जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अब सिंपल अगर हमें कहीं पे पार्ट टाइम में जॉब करना है तो हम जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग देखेंगे, कुछ कोड करेंगे ताकि हम लोग देखें कि एक बेसिक लेआउट क्या होता है वेब डेवलपमेंट बनाने के लिए, क्या क्या चीजें किस किस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। ये 4 टॉपिक हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो शुरुआत यस। करते हैं कहाँ से, वेब से स्टार्ट करते हैं। तो वेब बेसिकली अगर इसका एक ओवरव्यू मैं आपको बोलूँ कि वेब बेसिकली होता क्या है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेब बेसिकली क्या है ना, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं कि जो भी वेब पे क्या है कि कई सारे रिसोर्सेज हैं, जो कि वेबसाइट जैसे आप देखते हो ना, वेबसाइट भी क्या है, कलेक्शन ऑफ रिसोर्स ही तो है, जहाँ पे कुछ फाइलें हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, नहीं, उन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कहीं किसी वेब बेसिकली क्या एक कंप्यूटर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हो। कि वेब पे क्या है बेसिकली, वेब को अगर एक ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, बेसिकली वो स्पेशल टाइप के कंप्यूटर बोल सकते हो। जो हम लोग पीसी यूज करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली सर्वर बोल सकते हैं कि जो जिस कंप्यूटर की हम लोग बात करें उसको हम एक टर्म दे सकते हैं, क्या, सर्वर, नहीं। तो सर्वर कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग कोई चीज है, ये भी एक कंप्यूटर ही होता है, बट हाँ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि हमारे इन जनरल जो भी हम लोग पीसी यूज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नहीं। तो इन सारे कंप्यूटर का कलेक्शन को हम बोल सकते हैं, नहीं, और सॉरी, इन सारे कंप्यूटर के नेटवर्क को हम बोल सकते हैं कि वेब है ये। और इस पे बेसिकली क्या है, हम क्या करते हैं, इन सर्वर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने जो भी रिसोर्सेज है उसको हम यहाँ पे होस्ट करते हैं, और देन इस कंप्यूटर पर रखे जो भी रिसोर्स है, डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग इंटरनेट की सहायता से उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अपने ब्राउजर या अपने कंप्यूटर, अपने अपने लैपटॉप के थ्रू, नहीं। तो इंटरनेट ये रोल प्ले करता है कि अगर इंटरनेट ना हो तो इन सर्वर पर रखे जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी रिसोर्सेज है, उसको आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली वेब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं अगर इंटरनेट ना हो, नहीं। तो इंटरनेट के बारे में जैसा आपको पता होगा कि इंटरनेट 1970 के बाद एक तरीके से 1969 बेसिकली, अगर टू द एग्जैक्ट बोला जाए तो 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो वेब डेवलपमेंट की भी शुरुआत 1989 में, हाँ, पहला HTML डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था, नहीं। तो उस समय जब 1989 में पहला HTML डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था, डॉक्यूमेंट्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, नहीं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, पहले फाइल बेसिकली, चाहे वो HTML फाइल हो, जावास्क्रिप्ट फाइल हो, CSS फाइल हो, या सिंपल टेक्स्ट फाइल हो, नहीं, वो सारे क्या है हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट्स ही है, नहीं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बेसिकली वेब पे होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इस सर्वर पे रख सकते हैं, और इस सर्वर पे जो कुछ भी है उसको अगर हम लोग चाहें तो इंटरनेट की सहायता से गेट कर सकते हैं, नहीं। तो इंटरनेट बेसिकली, पहले तो हमें ये समझना कि इंटरनेट तो ठीक है, इंटरनेट समझ में तो आ रहा है, इंटरनेट का रोल क्या है, नहीं, वेब डेवलपमेंट में। बट इंटरनेट बेसिकली एक्चुअली में काम कैसे करता है, नहीं। तब सबको पता है इंटरनेट क्या है, क्या है इंटरनेट। सर्वर बोल सकते हैं। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट सर्वर नहीं है। सर्वर तो मैंने बता दिया आपको, नहीं, सर्वर एक टर्म ही बोलो, बेसिकली ये भी एक कंप्यूटर ही है। सर्वर तो सर्वर छोड़ो, इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट
आप सबको पता है अलग अलग कंट्री में आज के समय में, नहीं जैसे हमारे यहाँ 5G चल रहा है, नहीं कहीं पे अगर आपके अपने पड़ोसियों में देखेंगे तो कहीं पे आपको 3G चल रहा होता है, अभी कहीं पे 4G चल रहा होता है। तो ये जो भी वर्जन है वो बेसिकली अपग्रेड जहाँ भी हो रहा है या फिर नहीं, जहाँ पे इंटरनेट कहीं ऐसे भी पूरे अभी वर्ल्ड में ऐसा भी नहीं कि हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल ही है। तो ये इंटरनेट कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर इंटरनेट काम कर रहा है, नहीं तो कैसे कर रहा है, नहीं उसके लिए क्या करना होता है आपको, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल कि अभी आप लोग मोबाइल फोन में यूज करते हैं इंटरनेट का, नहीं वाईफाई के थ्रू यूज कर रहे होंगे, नहीं या फिर सिंपल सेलुलर डेटा जो होता है जो आपकी सिम में हम प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उस वाईफाई में या फिर आपके मोबाइल में या फिर जो जहाँ से भी आप, जो भी आपके आसपास टावर है जहाँ से आपको बेसिकली सिग्नल मिलता है, इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है आपकी डेटा आपके मोबाइल में, तो वहां पे इंटरनेट कैसे लाया जाता है? केबल के थ्रू। केबल के थ्रू, नहीं किस टाइप का केबल होता है? वो बात हम्म, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, नहीं हाँ एग्जैक्टली। कि बेसिकली क्या है इंटरनेट, क्या है इंटरनेट? कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि ये ना, अगर आप एक, क्या कौन सी वेबसाइट का नाम है, केबल करके कुछ समथिंग वेबसाइट है, अगर आप चाहो जाके देख सकते हो। वहां पे ना पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेट केबल हो, बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर जो, नहीं मैक्सिमम समुद्र के नीचे ही आपको मिलते हैं, समुद्र के अंदर से ही उसको लेके जाया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो इसीलिए वो कंट्री जो ना समुद्र के आसपास होती है वहां पे ना इंटरनेट काफी अच्छे और बहुत जल्दी वहां पे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें इजीली हम वहां तक अपने इंटरनेट को एक्सपेंड कर सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा केबल होता है उसको हम लोग वहां तक ले डाउन कर सकते हैं, नहीं क्लियर? तो बेसिकली इंटरनेट का रोल क्या है, इंटरनेट भी क्या है, इंटरनेट में भी ना कई सारे कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर बेसिकली देखो ना, हर उस मशीन को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं जिसमें क्या है, मोबाइल आपका कंप्यूटर है कि नहीं है? है, यस। नहीं लैपटॉप आपका कंप्यूटर है ही, पीसी आपका कंप्यूटर है ही। तो मतलब हर वो चीज चीज की जीरो और वन को, नहीं जो कि किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम वहाँ पे ना कुछ भी डेटा को कुछ भी वहाँ पे इनपुट और आउट, इनपुट में हम कुछ डालें और आउटपुट में हमें रिटर्न करें, ठीक है, और वो मशीन है तो उसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, नहीं? तो वैसे इंटरनेट को एक्सपेंड करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं, नहीं ठीक है। ये जो राउटर होता है ये बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर के पास आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि चलो ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया कि कोई भी वेबसाइट होती है वो एक स्पेशल टाइप के कंप्यूटर पे होस्ट होती है, नहीं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल बोल रहे हैं, नहीं ये सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर ही है, नहीं बट ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है, नहीं ठीक है। चलो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये सर्वर है, ठीक है, जिसपे हम अपनी वेबसाइट को या कोई भी पार्टिकुलर वेबसाइट जिसको अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है, देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल कि अभी एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे कि गूगल हो गया या फिर अमेजन हो गया, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने वेबसाइट को इस स्पेशल टाइप के कंप्यूटर पे होस्ट कर देते, रख देते हैं। देन हम क्या करते हैं फिर अपने लैपटॉप के थ्रू, नहीं ऐसे ही तो होता है, अपने लैपटॉप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, नहीं रिक्वेस्ट
अगर जब भी हमें अगर इस पार्टिकुलर जो वेबसाइट है जो कि इस सर्वर पे रखी हुई है क्या, गूगल, मान लेते हैं गूगल का ही एग्जांपल ले रहे हैं, नहीं, जो google.com यहाँ पे जो वेबसाइट है जो कि इस सर्वर पे रखी गई है, ठीक है, क्यों रखी गई है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो भी वेबसाइट आज आपको जो भी आप मार्केट में वेबसाइट आप जानते हैं जिसको भी आज आप ना यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, वो उसको किसी न किसी सर्वर पे हमें रखना ही पड़ता है। जिसकी भी वो वेबसाइट होती है उसको कहाँ पे रखना होता है, सर्वर पे रखना होता है, उसको होस्ट करना होता है, ताकि आप कोई भी यूजर, जस्ट लाइक कि अगर आप एक यूजर है, ठीक है, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में नहीं, अपने कंप्यूटर में भी एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ना इस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, नहीं, जो स्पेशल टाइप का जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर में उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर को ब्राउजर, नहीं, क्या बोलते हैं, ब्राउजर। हेलो, यस समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करिए। आज अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में किस किस चीजों के बारे में जानने की जरूरत है अगर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए, नहीं। तो हमें क्या, कि एज ए यूजर अगर हमें इस google.com नाम की जो वेबसाइट है जो कि एक सर्वर पे होस्ट की गई है, रखी गई है, उसको अगर एक्सेस करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है, उसके उसके डॉक्यूमेंट्स को देखना है, तो हमें क्या करना होगा, एज ए यूजर अपने कंप्यूटर में एक स्पेशल टाइप का जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसको हम ब्राउजर बोल रहे हैं, ठीक है, ब्राउजर बेसिकली जो गूगल क्रोम हो गया या सफारी हो गया, नहीं, ये ब्राउजर होते हैं, ठीक है। इस ब्राउजर के थ्रू हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, किसको, google.com को। बट ये रिक्वेस्ट ऐसा तो नहीं कि हवा में चला जाएगा, नहीं, इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तभी तो ना उस मीडियम में, जैसे एग्जांपल कि अगर आपको अपने घर से अपने कॉलेज आना है तो ऐसा तो नहीं ना हवा में उड़ के चले आओगे, आ सकते हो, बट आपको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, नहीं, जिस बेसिकली जहाँ जिसके थ्रू जिस पे चल के या जिसके थ्रू आप अपने कॉलेज तक आएंगे। तो ये रिक्वेस्ट को भी सेंड करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। उस मीडियम को ही हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट लाइक वो मीडियम हमारे लिए क्या है, ये हमारा इसको चलो क्लाउड ही बना लेते हैं, है नहीं, ये मीडियम हमारा क्या है, ये इंटरनेट है, नहीं, इंटरनेट क्या है, वो मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नहीं, अपने रिक्वेस्ट को हम सेंड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। देन क्या करता है, ये जो स्पेशल टाइप का सर्वर होता है, कंप्यूटर होता है, उसके पास ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हमारे रिक्वेस्ट को रीड करेगा। देन इस रिक्वेस्ट में जो डेटा हमने सेंड किया उसके बिहाफ पे वो हमें क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, जस्ट लाइक जो भी चीजें हम जिसके लिए रिक्वेस्ट किए होंगे इस सर्वर को, वो रिस्पॉन्स में वो हमें क्या कर देगा, सेंड कर देगा, नहीं, ऐसे ही होता है सिनेरियो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, इंटरनेट का ना। इंटरनेट मीडियम तो है, बट आप इंटरनेट में भी ना बेसिकली ऑब्वियस बात है कि ये जो रिक्वेस्ट जा रहा है इसी इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, नहीं। अब इंटरनेट सिंपल कई सारे राउटर से मिलके वो इंटरनेट बना हुआ है, नहीं। तो बेसिकली क्या है कि इस इंटरनेट को और भी अगर एलोबरेट करना हो, अगर इसको एक्सपेंड करना हो, तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये जो हमारा इंटरनेट था जिसको भी हम लोग इस पार्टिकुलर इंटरनेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट बेसिकली क्या है, सिंपल कई सारे राउटर से मिलके ये हमारा इंटरनेट बना होता है, ठीक है। ये राउटर है बेसिकली, समझिएगा, ठीक है। अब इसी मीडियम के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है, नहीं, तो हमारा जब जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पहले इस राउटर के पास आता है, फिर ये राउटर में कुछ एल्गोरिथम लिखा होता है जो क्या करता है कि आपकी रिक्वेस्ट जब आप भेजते हैं, रिक्वेस्ट में ना हम कई तरह के इंफॉर्मेशन भी सेंड करते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को पढ़ के
ये जो हमारा राउटर होता है वो हमारे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, ताकि हम कंप्यूटर, जस्ट लाइक ये कंप्यूटर है, जहां से रिक्वेस्ट जा रही है कंप्यूटर वो, नहीं, और कंप्यूटर वन जो है वो किसको भेज रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहा है एक दूसरे कंप्यूटर को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं, इसको हम अभी के लिए क्या बोल दे रहे हैं, कंप्यूटर टू, नहीं, ठीक है। कंप्यूटर वन से कंप्यूटर टू तक अगर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है तो ये किसके थ्रू जाएगा, इस राउटर के थ्रू जाएगा, शायद ऐसे, ये राउटर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर दिन उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये इतना इतना दो चार राउटर नहीं, इंटरनेट काफी कॉम्प्लेक्स है। तो ये बेसिकली इंटरनेट क्या ना, एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं कि बेसिकली इंटरनेट जो है कई सारे राउटर से मिलके बना, राउटर भी स्पेशल टाइप के कंप्यूटर ही होता है, जिसमें कुछ ऐसे एल्गोरिथम लिखे होते हैं जो कि हमारे रिक्वेस्ट को रीड करता है, देन उसके बिहाफ पे सबसे शॉर्टेस्ट जो अगला राउटर है, जो कि हमें इस कंप्यूटर तक रीच आउट करने में, जैसा कि आप लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा, नहीं, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ओएसआई मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग लेयर होते हैं, 7 लेयर के बारे में पढ़ा था, नहीं। तो इंटरनेट बेसिकली हम लोगों ने देखा था किस लेयर पे आता है, सॉरी इंटरनेट कह रहे हैं, नेटवर्क कम, बेसिकली हम लोगों ने सबसे नीचे जो देखा, सबसे पहला लेयर जो होता है हमारा फिजिकल लेयर होता है, फिर देन उसके बाद डेटा लिंक लेयर होता है, देन थर्ड लेयर हमारा क्या होता है, नेटवर्क लेयर होता है, देन उसके बाद हमारा टीसीपी लेयर होता है, बेसिकली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो जो नेटवर्क लेयर होता है ना, नेटवर्क लेयर जो हमारा काम क्या करता है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। अब फिर अगर हम उसकी बात करें, अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अगर हमारे रिक्वेस्ट को जाना है, इन सारे राउटर से होके ही जाएगा, नहीं। तो बेसिकली हम अपने जो डेटा लिंक लेयर और प्लस नेटवर्क लेयर होता है उसमें हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देन टीसीपी लेयर में क्या होता है कि दो, जो बेसिकली इसको हम सॉफ्टवेयर बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है, कि दो कंप्यूटर पे, किसी भी पार्टिकुलर कंप्यूटर, जैसे कि अब ये मान लो गूगल का सर्वर है, तो वहां पे ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ उसकी वेबसाइट ही होस्ट की गई, नहीं, वेब भी होस्ट किया गया, उसका जीमेल भी उसी सर्वर पे होस्ट हो, नहीं। तो बेसिकली ये अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन है, वेबसाइट एक अलग एप्लीकेशन है, जीमेल एक अलग एप्लीकेशन है, नहीं, ठीक है, यूट्यूब एक अलग एप्लीकेशन है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है सर्वर तक तो हमारा नेटवर्क लेयर पहुंचा देता है, बट टीसीपी लेयर हमें क्या करता है, एग्जैक्टली किस पोर्ट पे, किस एप्लीकेशन को हमारा नेटवर्क, हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, वो हमारा टीसीपी लेयर करता है कंट्रोल। बट वो चलो अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, बट इतना समझिए कि इंटरनेट के बगैर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं। तो एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कंप्यूटर हमें कभी डेटा दे नहीं सकता है। तो आज जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, उस वह तभी पॉसिबल हुआ है जब ये हमारा इंटरनेट एक्सपेंड किया, नहीं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग बोलते हैं वेब 3 आ गया या फिर वेब 2 का यूज कर। तो जैसे जैसे इंटरनेट में इनहेंस होता जा रहा है, इंटरनेट फास्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी वेबसाइट के पे हम उतनी बड़ी बड़ी फाइलें या फिर अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन हम बनाते जा रहे हैं, फिर उसको एक्सेस करना उतना ही इजी होता जा रहा है, नहीं। पहले अगर आप कभी सर्च करिएगा ना, 1990 की वेबसाइट के बारे में सर्च करिएगा कि 1990 में जो वेबसाइट होती है वो प्लेन HTML में बनाई जाती थी, नहीं, उसमें इमेजेस या वीडियो का यूज नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि उसमें इंटरनेट की जो स्पीड होती थी बड़ा ही स्लो होती, नहीं। तो अगर बहुत हैवी फाइल है तो ये इंटरनेट से पास ही नहीं हो पाता था, नहीं, इसीलिए तो प्लेन टेक्स्ट का यूज किया जाता था, ताकि इजीली, नहीं, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, नहीं, सेंड किया जा सकता उसे। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से आते हैं अपने इस डायग्राम पे। इस डायग्राम में अब कुछ चीजें और समझते हैं थोड़ा, ताकि आपको और डीप में थोड़ा सा नॉलेज मिले।
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी पार्टिकुलर एक यूजर है, ठीक है। यूजर किसी भी यूजर के भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नहीं। ये यूजर एक सिंपल यूजर हो सकता है, जनरल यूजर जैसे कि हम और आप होते हैं, जो कि गूगल को यूज करना चाहते हैं, गूगल को रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये यूजर ऐसा भी हो सकता है कि गूगल का डेवलपर हो सकता है, नहीं, जो कि गूगल को डेवलप कर रहा हो, हैंडल कर रहा हो, तो वो एक अलग तरह का यूजर है, नहीं। वो अलग तरह का रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। हम लोग यूज करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो शायद कुछ एडिट करने के लिए, डेटा बेस को हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजे। तो अलग अलग टाइप के यूजर हो सकते हैं, नहीं। या ये यूजर क्या हो सकता है, एडमिन हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो जब अब एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनेंगे या फिर ना एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाएंगे, तो आप वहां पे ना डिसाइड करते हैं कि किस किस टाइप के यूजर को ना हम अपने वेबसाइट को एक्सेस करने का ऑप्शन देंगे, नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है इस सर्वर पे रखी गई है, वो किस टाइप का यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। अगर वो यूजर उसके बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से यूजर किस तरह का रिक्वेस्ट भेज सकता है हमारे गूगल, हमारे सर्वर को, हमारी वेबसाइट को, नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिसाइड करेंगे किसके बारे में, यूजर के बारे में भी, किस तरह का यूजर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, किस तरह का वो रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट के भी टाइप है, जस्ट लाइक जब हम बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो HTTP बेसिकली हमारा क्या, HTTP रिक्वेस्ट जब भेजते हैं तो इसमें भी कई सारे मेथड है कि आप क्या कर सकते हैं, गेट मेथड के थ्रू भेज सकते हैं। कि गेट का मतलब क्या है, कि डेटा को सिर्फ आप गेट करना चाहते हैं। या तो आप पोस्ट मेथड के थ्रू अपने रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, कि आप कुछ डेटा सेंड करना चाह रहे हो सर्वर पे, नहीं वैसे डिलीट हो गया, पुट हो गया, अलग अलग टाइप का ना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो कौन सा यूजर किस टाइप का रिक्वेस्ट भेजेगा, जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो वहां पे ही आप डिसाइड करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एपीआई, नहीं, खुद का एपीआई बनाना, नहीं, ठीक है। एपीआई बेसिकली क्या करेगी, एपीआई डिसाइड बेसिकली अब जो एपीआई का फुल फॉर्म ही होता है, नहीं, कि वो बेसिकली क्या, दो एप्लीकेशन को कैसे इंटरेक्ट करना है, नहीं, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारी एपीआई, नहीं। तो एपीआई हम जब क्रिएट करेंगे तो वो हम बताएंगे कि अच्छा, अब हमारे हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इस मेथड के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेजिए, नहीं, इस मेथड के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी हमें इस वेबसाइट पे एक्सेस करना होता है, तो हम अपने कंप्यूटर से एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट के भी हमने टाइप देखा कि रिक्वेस्ट भी भेजने का अलग अलग, क्योंकि अलग अलग लोग इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि यूजर कई टाइप के हो सकते हैं। तो जो जिस टाइप का यूजर होगा उसमें हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप के यूजर को किस तरह का परमिशन देना है, नहीं। देन जब हमारा सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को रीड करने के बाद जो रिस्पॉन्स भेजता है, तो रिस्पॉन्स भी भेजने का ना एक बोल सकते हैं कि तरीका होता है कि आप किस टाइप का रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, नहीं, किस फॉर्मेट में आप रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो बेसिकली जनरली अगर देखा जाए, तो या तो जो रिस्पॉन्स होगा वो HTML सिंपल, जो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आगे पढ़ने वाले थे, HTML फाइल, HTML रिस्पॉन्स हो सकता है, या फिर XML रिस्पॉन्स हो सकता है, नहीं, इस तरह के फाइल में रिस्पॉन्स हो सकता है। या तो अभी करेंटली जो पॉपुलर है, जिस जिस फॉर्मेट में हमारा रिस्पॉन्स सेंड किया जाता है एक सर्वर से एक क्लाइंट, बेसिकली इस ब्राउजर को, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोल रहे हैं, नहीं। तो इस क्लाइंट को जब भी एक सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्स भेजा जाता है, तो किस फॉर्मेट में भेजा जाता है, जेसन फाइल के फॉर्मेट में भेजा जाता है, जेसन के फॉर्मेट में भेजा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या देखना है, तो आई थिंक बहुत और भी डिटेल में अभी हम लोग DNS क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, उसके बारे में नहीं डिस्कस करने वाले।
जो कि शायद अभी उतनी जरूरत भी नहीं है हमें, वो बैकएंड में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी डिटेल में जाएंगे। बट अभी एज ए फ्रंट एंड डेवलपर नहीं, इसलिए जब भी अभी हम लोग अगले 3-4 महीने जो भी पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें ना मैक्सिमम जो भी चीजें पढ़नी है वो इन्हीं सारी चीजों के आसपास होगी, होने वाली नहीं, इसी के अराउंड में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, आप ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्राउजर में कैसे क्या करना है, आप HTML के बारे में करने वाले, कि रिक्वेस्ट जो भी हम भेज रहे हैं, या फिर जस्ट लाइक कि इस गूगल जो बनाया गया है, ठीक है, ये जो वेबसाइट क्रिएट की गई है, तो ये पार्टिकुलर किसी न किसी लैंग्वेज में क्रिएट की गई है नहीं, तो वो बेसिकली पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए हम लोग, जो कि ये ब्राउजर जिसको समझता है नहीं, वो क्या है, ये जो ब्राउजर जो स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली HTML, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट, जस्ट लाइक उसके बाद जेसन, ठीक है, इसी टाइप के ना, बोल सकते हैं एक आध दो और भी चीजें जो है जिसको ना ये समझता है एक्चुअली में। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर इस फाइल में है, HTML फाइल में है, CSS फाइल में है, जावास्क्रिप्ट में है, जेसन में है, तो डायरेक्टली क्या होगा, इस ब्राउजर में उसको पार्स करके उसको रेंडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके अलावा कोई और फाइल का यूज करते हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहले उसको ना इस फाइल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं, सही है। तो अभी तक आपने, अभी जैसे कि मैंने भी ये बताया, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो भी हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे आगे जाके, या नेक्स्ट जेएस पढ़ने वाले नहीं, तो सब चीजें क्या होगी, सबसे पहले उसको जावा, प्लेन जावा स्क्रिप्ट में हमें क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा नहीं, क्योंकि रिएक्ट को हमारा ब्राउजर नहीं समझता नहीं, सही है। Yes. तो इसीलिए जब पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं हम बैकएंड का कोड लिखते थे, तो बैकएंड उसको जो हम पहले क्या करते थे, पहले बैकएंड को बैक जो हमारा सर्वर है, सर्वर पे हम उसको ना पहले अपने जो भी पाइथन में या किसी अदर लैंग्वेज में हम जो कोड करते थे, तो उसको पहले हम कन्वर्ट करते थे नहीं, देन उसके बाद फिर हम डायरेक्टली क्या करते थे, फिर उसको हम अपने क्लाइंट के पास भेजते थे नहीं। वो कोड, बैकएंड का कोड हमारे ब्राउजर में रेंडर नहीं होता था, बल्कि हमारे कहाँ पे होता है, सर्वर पे होता है। सर्वर हर तरह की लैंग्वेज को समझ सकता है नहीं, स्पेशल टाइप का सर्वर होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ब्राउजर में अगर आपको किसी चीज को रेंडर करना है, पार्स करना है, या फिर ब्राउजर में उस चीज को देखना है आपको, ठीक है, अपने कोड को रन करना है, क्रोम हो गया या सफारी हो गया, तो आपको क्या करना होगा, इन्हीं लैंग्वेज का यूज करना होगा नहीं। तो स्पेशली जो मैंने आपको बोला कि पहले जो बोलता था कि आप HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, बेसिकली आपको ना इन्हीं 3 लैंग्वेज की जरूरत है। आपको अगर फ्रंट एंड में अगर कुछ भी बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, तो अगर आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट आता है नहीं, तो आप बड़ा इजीली किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हो गया या फिर CSS से, जब भी अब हम इसके कोर में जो वैनिला टाइप है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल इसका फॉर्मेट है, अगर उसमें आप कोड करने जाते हैं, तो बस वो कोड थोड़ा लेंदी होता है, कि आप उस चीज को, जब कोई भी चीज है 4 लाइन में लिख रहे हो, तो शायद रिएक्ट का यूज करके आप उसको 1 या 2 लाइन में आप काम कर सकते हैं नहीं। बट कहीं ना कहीं रिएक्ट जो है, और प्लस उसको जो भी हम बिल्ड टाइम यूज कर रहे हैं, या फिर वहां पे हम रिएक्ट के कोड को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं नहीं, जावास्क्रिप्ट के कोड में, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो आपके पैकेज की जो साइज है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, कि अगर हम क्योंकि अगर हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें कुछ तो चाहिए ना, उसको कन्वर्ट करें पहले उसको जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे नहीं। तो हमारे जो एप्लीकेशन की साइज जो होगी वो बढ़ेगी नहीं। तो अगर आप ना बहुत बड़े एप्लीकेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं बना रहे, तो ट्राई करिए कि आप HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का ही यूज करके ना अपने एप्लीकेशन को बनाइए। ठीक है,
बट अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं तो फिर आपको ना फिर रिएक्ट या फिर बाकी अदर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है, ताकि आप इजीली उस चीज को नहीं बना पाए, कर पाए। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? yes, नहीं? ठीक है, तो समझ में आया कि आपको क्या करना है। हमें अपने वेबसाइट जो उसकी, जैसा कि ये google.com आप देख रहे हो, ये एक वेबसाइट है जो कि बनाया गया है। ठीक है, इस वेबसाइट को बनाने के लिए आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मतलब इस टाइप की एग्जैक्टली ये गूगल इसी लैंग्वेज में बनाई गई है कि अदर कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का यूज करके बनाया गया है, वो अलग बात है। नहीं, बट अगर आपको भी एक वेबसाइट बनाना है जिसको आप चाहते हैं कि वहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसको दूसरे लोग जो भी यूजर्स है, ठीक है, उसको एक्सेस कर सके, उसको देख सके, उसको रीड कर सके। नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके उस टाइप की वेबसाइट को बना सकते हैं। नहीं, तो चलते हैं थोड़ा सा इसका ना प्रैक्टिकल देखते हैं देन, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे चलती है। ठीक है, क्लियर? तो काम करते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली हमने ना आप लोगों के लिए क्योंकि कुछ लोगों को सिलेबस की जरूरत थी, तो जो जो टॉपिक जो भी चीजें हम लोग ना इस कोर्स में कवर करने वाले, तो उसके लिए मैंने ऐसे एक सिंपल सी वेबसाइट को बना के ना मैंने गिटहब पे होस्ट कर दिया था, ताकि ये कोई भी देखना चाहे तो उसके पास वो लिंक रहे, कभी भी उसको देख सके। तो आज ही अभी जस्ट लाइक शाम को ही मुझे लगा कि बनाते हैं PDF का क्या ही रोल किया जाए। तो हमने क्या किया था, ये एक वेबसाइट है जिसको अभी हमने बनाया। ठीक है, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके ना इस कोर्स में जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उस चीज को आप देख सकते हैं। ताकि आपको भी अगर सिलेबस जानना चाहते हैं कि इस कोर्स का सिलेबस क्या है, तो आप सिलेबस पे जाइए। सिलेबस में जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस कोर्स में, तो HTML CSS में जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक की ना लिस्ट यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, ताकि आपको भी पता होगा कि हम लोग क्या क्या टॉपिक में HTML और CSS में कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कितने प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, वो सारे प्रोजेक्ट का मेंशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने वो फॉर्मेट नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई जो लाइव क्लास कर रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो ये क्रम आपको अलग 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 हो सकता है कि जो भी डे वाइज हो, ऐसा नहीं हो कि स्टेप बाय स्टेप एक एक, हाँ, जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिखा है वो शुरुआत से हम लोग खत्म करें। नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग HTML और CSS के पार्टिकुलर सेक्शन में कवर कर देंगे। ठीक है, बट वो जो भी उसका ऑर्डर जो होगा वो अलग 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 हो सकता है। और जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके लिए हमने एक स्पेशल टाइप की वेबसाइट बना रखी है, जहाँ पे उसको ना सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे इजिली, ताकि आपको ना कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नहीं, तो आपको पूरा प्रॉपर प्लस जो भी कोड करने वाले हैं उसको गिटहब पे भी पोस्ट करने वाले हैं, ताकि आप हर दिन के कोड को ना इजिली वहां से गेट कर सके, क्लोन करके आप प्रैक्टिस भी कर सके। प्लस अगर कुछ पढ़ना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो, आपको हर दिन जो भी क्लासेज होंगी उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कोड के साथ होगा, आप ट्राई कर सकते हैं कुछ कोड को बस कॉपी करिए, गिटर अपने VS कोड में पेस्ट करिए और आपको उसको रिजल्ट ही मिलता दिख जाएगा आपको। तो स्पेशल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं।
तो आपको अलग से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। तो HTML CSS में ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ना अलग से कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं, इतने सारे टॉपिक, इसके अलावा कोई टॉपिक होता नहीं है। ठीक है, HTML CSS में अगर आपको ये सोच के देखो, आप मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक नहीं, और इसके डॉक्यूमेंटेशन भी हमने सब बना रखा है, कितने दिनों में पढ़ाना है वो सब पता है हमें। ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी बड़ा ही मजा आने वाला है, और बड़ा ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। आपको ना कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक्सपीरियंस भी है कि आपको इजीली कैसे समझाया जाए। ठीक है, तो आपको बड़ा ही आसान तरीके से ना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो ना आपको, जिसके लिए आपको कहीं और जाके देखने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये HTML CSS के टॉपिक हैं, इसको आप जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर बात करें उस रिएक्ट का, रिएक्ट को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले। पहले पार्ट में बेसिकली हम लोग ना कि रिएक्ट में, बेसिकली रिएक्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है नहीं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, कुछ फंडामेंटल होते हैं, जस्ट लाइक फंक्शन या फिर लूप हो गए या कंडीशन हो गया, वो सारी चीजें फंडामेंटल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो पहला जो हमारा होगा उसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी चीजें जावा स्क्रिप्ट में यूज होती है, चाहे वो फंक्शन एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नहीं डेटा टाइप्स हो गया, या फिर वो सारे कॉन्सेप्ट ना हम लोग पहले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और प्लस इसमें हम लोग आई थिंक कितने प्रोजेक्ट है, आई थिंक 18 या 19 प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बनाने वाले हैं पहले पार्ट में। कितने, हाँ, 18 प्रोजेक्ट है जो कि पहले जावास्क्रिप्ट के पहले पार्ट में हम लोग बनाने वाले हैं। तो आपको ना ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक पे या फिर जो भी जितना भी हमें लगता है जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट की जरूरत है, नहीं वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट फर्स्ट पार्ट है, देन सेकेंड पार्ट में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ने हैं, जैसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई या फिर प्रोमिसेस हो गए। डॉम बेसिकली अलग तरह के API है, तो उसका कुछ एडवांस जो वर्जन है उसको भी हम लोग सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं, फेच API के बारे में वो सारी चीजें। तो आई थिंक इसके बाद ना आपको जावा स्क्रिप्ट में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट ES6 भी देखने वाले हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग से लेकर रेस्ट के बारे में, स्प्लिट ऑपरेटर के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले नहीं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इस जावास्क्रिप्ट के पार्टिकुलर सेक्शन में आपको ना कवर नहीं करेंगे। ये इतना डीप हम क्यों डिटेल में डिस्कस करने वाले, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर दोनों आप बन सकते हैं नहीं, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम जो एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं वो सब जावास्क्रिप्ट में ही बनाया जा रहा है, जहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट में ही फ्रंट एंड भी लिखा जा रहा है और बैक एंड भी लिखा जा रहा है नोड का यूज करके। तो जावास्क्रिप्ट काफी ज्यादा जरूरी है अगर एज ए वेब डेवलपर की बात मैं करूँ तो। ठीक है, 98% वेब डेवलपर जो होते हैं जावास्क्रिप्ट का ही यूज करके फ्रंट एंड और बैक एंड बना रहे हैं नहीं। ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी अगर देखा जाए, फिर उसके बाद रिएक्ट को काफी डिटेल में पढ़ने वाले, रिएक्ट में जो भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिएक्ट तक हम लोग बात कर रहे हैं भी, क्योंकि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर अगर आपको जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आता है तो आप इजिली कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो फ्रंट एंड के पार्ट के लिए नहीं। तो आई थिंक मेरा मेरा टारगेट है कि ये ना 4 से 5 महीने में आपको रिएक्ट तक सब कंप्लीट कर दे, ताकि ना आपको अगर लगता है कि आपको प्रैक्टिकल करना है, कहीं पे इंटर्नशिप करना है, तब इंटर्नशिप करिए। लेकिन आगे की जो भी चीजें टॉपिक है, चाहे टेलविन होगा, नेक्स्ट जेएस होगा, ये दोनों पढ़ेंगे ताकि हम लोग बैकएंड भी ना नेक्स्ट जेएस में बना सकें। फिर नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, डेवऑप्स में हम लोग 3 तरीके से, अब जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट बनाने के बाद उसको कहीं पे होस्ट भी करना होता है, डेवऑप्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने वेबसाइट को कहाँ कहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे नेटलीफाई के बारे में देखेंगे, वर्सल के बारे में देखेंगे, और डिजिटल ओशियन के बारे में, ये 3 जगह पे। EC2 के बारे में नहीं देखेंगे, AWS का EC2, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है,
वैसे भी उस टाइप की एप्लीकेशन हम बनाने नहीं वाले हैं जहाँ पे ना जिसके लिए हमें वहाँ पे जाने की जरूरत पड़े। देन साथ ही साथ में ये सारी चीजें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस वेब डेवलपमेंट में कुछ टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है नहीं। तो टूल्स बेसिकली हम लोग जैसे कि गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स जो हमारा है, जहाँ पे हम लोग किसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके उसके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को देख सकते हैं नहीं, एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से आना चाहिए एज ए वेब डेवलपर, कि क्रोम डेवलपर टूल्स का यूज करने आपको आना चाहिए नहीं। गिट एंड गिटहब आपको पता ही है कि इसके बगैर तो आप डेवलपर बन ही नहीं सकते हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ता है गिट एंड गिटहब, क्योंकि उसके बगैर आप किसी भी प्रोजेक्ट में किसी दूसरे डेवलपर के साथ आप कोलैबोरेट कर ही नहीं सकते नहीं। रिएक्ट जब भी आप डेवलप करते हैं, तो जैसे जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्रोम में देख सकते हैं, वैसे रिएक्ट डेव टूल्स भी ना स्पेशल टाइप का जस्ट लाइक एक्सटेंशन है बेसिकली। जब हम इसको कर लेते हैं तो रिएक्ट में जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। टर्मिनल आपको पता ही, बैकएंड में जब जाएंगे या फिर जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट में भी अगर हमें अगर अपने वेबसाइट को गिट एंड गिटहब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम टर्मिनल का ही मैक्सिमम यूज करते हैं। तो टर्मिनल में बेसिकली मैं जो भी बताऊंगा वो गिट बैश के थ्रू बताएंगे। बट आप सिंपल, अगर आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एंड्रॉयड में भी, सॉरी क्या क्या बोलते हैं उसको आप, विंडो। विंडो नहीं, हाँ उसमें क्या क्या होता है यस सर। कि टर्मिनल में क्या होता है वहाँ के सर नाम भूल टर्मिनल ही होता है, इसमें वो गया। होता है बैश। पावर सेल। पावर क्या, सेल। पावर सेल नहीं, हाँ पावर सेल होती है। ठीक है, तो पावर सेल में आप यूज करना तो पावर सेल की, या फिर गिट बैश ही कर लेंगे अलग तरह से। गिट अपना हम सबने देखा ही था कि गिट को डाउनलोड कर लेंगे, फिर वहां पे हम यस। गिट बैश के कमांड, क्योंकि कमांड अलग अलग सेल में, क्योंकि सेल भी क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन ही है जिसमें अलग अलग टाइप के जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह के कमांड के थ्रू हम वो काम कर पाते हैं नहीं। फिग्मा जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था, क्योंकि जब एक एज ए वेब डेवलपर आपको ना पहले प्रोटोकॉल बनाने पड़ते हैं, ठीक है, प्रोटोटाइप, सॉरी प्रोटोकॉल करें, प्रोटोटाइप बनाने पड़ते हैं वेबसाइट के, कि आपकी वेबसाइट का लेआउट क्या होगा, कौन से कलर यूज करने वाले हो नहीं, वो सारी चीजें। तो उसके लिए फिग्मा टूल्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब भी आपको टाइम मिलता रहे आप फिग्मा को देखते रहा करिए, बड़ा इजी है, बस आपको ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जस्ट लाइक जैसे कि अब जो भी अगर फोटोशॉप के बारे में थोड़ा बहुत जानता है तो फिग्मा बड़ा इजीली पढ़ सकता है। देन अगर आपको अगर इंटर्नशिप करना है या फिर कोई प्रोजेक्ट करना है तो एसईओ कंपलसरी, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट में अगर आप एसईओ नहीं करोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट को मैक्सिमम हम किसी सर्च इंजन के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, तो हमें उस सर्च इंजन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ना ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्च इंजन जैसे कि गूगल होगा एक सर्च इंजन नहीं, ठीक है। सफारी बेसिकली सर्च इंजन तो नहीं बोल सकते, सर्च इंजन ब्राउजर ही है। गूगल हो गया, उसके बाद क्या होता है, पिंटरेस्ट भी एक है जो सर्च इंजन की तरह हम काम देख सकते हैं। या फिर आप मोजिला का यूज, तो मोजिला कर रहे हैं, क्या करते थे, ओपेरा आता था एक, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के सर्च इंजन भी है, बट अभी डायरेक्टली समझा जाए तो गूगल के बारे में समझिए कि आपको ना गूगल के में कैसे अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए एसईओ के बारे में आपको पढ़ना होता है, PPC के बारे में थोड़ा जानकारी हो आपके पास फन। तो ये बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि पहले फ्रंट एंड में ना इन सारे टूल्स का यूज करके प्लस रिएक्ट तक आप पढ़ लो, ताकि अगले 5 महीने में, 6 महीने, 5 महीने तक जो भी हो या 6 महीने लगता है, आप उसके बाद ना आप जाके कहीं पे इंटर्नशिप करते हुए भी आगे बढ़ नहीं, ताकि जब कुछ अर्निंग होती रहेगी या फिर कुछ आपको ना एक्स्ट्रा गेन होगा तो आपको मजा भी आएगा नहीं, पढ़ने में भी मजा आएगा, फिर आप शायद और भी ज्यादा अपना एफर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि देखिए सुनना आसान है, ठीक है, कि आपको लगता होगा, बट जब भी आप ना 8 या 9 महीने तक आपके लेवल पे ना वो कंसिस्टेंसी को नहीं कंटिन्यू रख पाना काफी टफ होता है। लोग क्या होता है, कोई भी इवेंट आता है और उसमें वो अपनी
जो भी प्लान किए होते हैं सब उनका खत्म हो जाता है। नहीं तो ट्राई यही करेंगे ताकि आपको ना वो मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको 5 या 6 महीने के अंदर अंदर ना आप थोड़ा सा इसका बेनिफिट लेना शुरू कर दो। नहीं, ताकि आपको और भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर आप चाहो तो आपको यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। बट देखो यही है कि हम तो पढ़ा देंगे, आप सारा टॉपिक कवर करने वाले, सिर्फ कवर ही नहीं करेंगे, आपको सब समझ में भी है। नहीं, अच्छी बात नहीं है, देखो टॉपिक तो बाहर भी है। नहीं, बट वहाँ और यहाँ बस इतना अंतर होने वाला है कि आपको ना सारा टॉपिक समझ में आने वाला है। दिन फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएं, बट फिर भी इतना जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पर उतना भी अगर आप समझ लेते हैं और उसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हम करवाएंगे आपको समझ में आएगा, बट दोबारा उसी चीज को आपको कोड करना पड़ेगा, तब जाके आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, तो जितना हर दिन क्लास में हम करें उसकी भी प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करें उसका जाकर नोट्स बनाइए, उसको जाके ना कहीं पे भी नोट्स बना के फिर उसको ना पढ़ने की कोशिश करिए। बस आपको इतना ही करना, कुछ नहीं करना। जितना भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं क्लास में, ठीक है, उस टॉपिक की जाकर प्रैक्टिस करना है, उस टॉपिक के बारे में नोट्स बनाइए। क्योंकि देखिए 2 4 10 दिन की बात नहीं है कि आपके दिमाग में ना रहने वाला है। आप ये 8 9 9 महीने का कोर्स है। नहीं, और इस बात है, तो आज पढ़ा हुआ 9 महीने बाद तो याद नहीं रहने वाला अगर आप उसकी प्रैक्टिस 2 बार 3 बार नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपको सब समझ में आएगा, बट 3 महीने बाद आप भूल चुके होंगे। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस टाइम पे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है सारा फोकस ना उसी पर रखिए। चाहे वो अगर आपको इजी भी लग रहा है ना, ट्राई करिए कि उसके पीछे की चीजें रिवाइज करिए, आगे मत जाइए। नहीं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जो चीजें उनको इजी लगती है वहां पे उनको क्या लगता है कि अभी तो मैं खाली हूँ, नहीं अभी तो इजी पार्ट चल रहा है, तो वो अपनी अपनी ना एफर्ट को कम कर लेते हैं। नहीं, सही है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि अगर आपको कोई लेक्चर ऐसा होता है जिसको आपको लगता है कि यार इसमें जो भी टॉपिक कवर किया गया वो मुझे आता है, कोई बात नहीं, आप पीछे के इतने सारे टॉपिक हो चुके होंगे उसकी ना रिवाइज करो। क्योंकि रिवीजन एज ए स्टूडेंट ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ना लर्निंग में। क्योंकि नई चीजें ना आप हर दिन बहुत सारी चीजें देखते हो, बट आपके दिमाग में कितनी चीजें रह जाती है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं। सही बात है, तो आपके पास हर दिन कितने इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जा रहा है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने माइंड में आपकी इंफॉर्मेशन है जिसका आप ना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसी से सारा चीज होने वाला है। तो वो तभी हो सकता है, किसी चीज का प्रैक्टिकल आप तभी कर सकते हैं जब आप उसको ना डीप में पढ़ें, समझेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं हमने, ठीक है, लिखे हैं, और आप जाके कभी आराम से बैठिएगा देख लीजिएगा। ये जो बेसिकली मेरा गिटहब की रिपोजिटरी है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा कोर्स। बाकी वैसे भी मैं ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यूट्यूब पे तो डालने ही वाले हैं। ठीक है, तो प्रदीप नाम का मेरा चैनल है, प्रदीप मर्न स्टैक डालेंगे आप लोग दिख ही जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इस सिलेबस का भी ना लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग, चलो बैक टू टॉपिक चलते हैं अपना, जो भी हमने देखा था कि हमने क्या बताया था कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट ही है, नहीं चाहे ये 1 पेज की हो, चाहे 10 पेज की हो, चाहे हर 100 पेज की हो, नहीं वेबसाइट वेबसाइट होती है। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए जैसा कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि हमें स्पेशल टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इस वेबसाइट पे काफी चीजें आपको दिख रही होगी, नहीं जैसे कि ये मान लो ये दिख रहा है आपको, ये एक हेडिंग है, नहीं वैसे ही नीचे जो दिख रहा है आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है, ये बटन दिख रही है, नहीं अलग अलग चीजें देख रहे हैं आप, जैसे ये इमोजी हो गया, फिर इमेजेस, इमेजेस तो नहीं है बट नहीं जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो कंटेंट आप देख रहे हैं, नहीं ये सारा कंटेंट एक वेबसाइट पे HTML जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें
उसके थ्रू हम लोग ये सारे कंटेंट को अपने वेबसाइट पे दिखा सकते। नहीं, अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो आप HTML एलिमेंट का यूज करके आप हेडिंग बना सकते हैं। नहीं, बट वो हेडिंग कैसी दिखेगी, उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, उसके लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। और देन उसके बाद जैसे कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो स्लाइडर है वो मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, इसकी अगर बात करें तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करना होगा। नहीं, तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है, इसको हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और कुछ जेसन का यूज करके, जेसन टाइप का यूज करके हमने बनाया। इसको अगर भी देखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वही गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं, सोर्स में अगर जाके देखें तो अब क्या दिख रहा है आपको कि स्टाइल CSS फाइल है ये, कि ये है। दूसरा क्या है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको देख रहे हैं, आप सिंपली एक HTML फाइल है जो कि हाँ, जो कि क्या है, इस मर्न कोर्स टॉपिक नाम के फोल्डर के अंदर रखी गई है। ठीक है, ये HTML फाइल है जिसमें बेसिकली जो भी उस वेबसाइट इस पेज जो दिख रहा है उसको ना HTML में और CSS में जो भी कोड करना है उसमें है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से फाइल इसलिए नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हमने HTML में ही लिख दिया है। नहीं, तो आप चाहे तो यहाँ पर आके आप देख भी सकते हैं। नहीं, ठीक है, अगर और इसमें अगर जेसन अगर फाइल देखे तो देखते हैं, नहीं दिख रहा है। अगर नेटवर्क टैब में चल के देखते हैं, और नेटवर्क टैब के लिए अगर मैं नेट, तो देखो बेसिकली जब भी ये नेटवर्क टैब है यहाँ पे आप देख सकते, जैसे कि हमने क्या बताया था कि ये जो वेबसाइट है ये कहीं पे होस्ट की गई है। नहीं, कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसको होस्ट करते हैं। होस्ट बेसिकली क्या, किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर पे रखते हैं जिसको हम सर्वर बोलते हैं। नहीं, यही तो मैंने बोला था कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को कोई तभी देख सकता है जब हम उसको किसी सर्वर पे उसको रखेंगे, नहीं होस्ट करेंगे। तो हमने इस वेबसाइट को बनाया, एक पार्टिकुलर सर्वर पे हमने रख दिया, ताकि कोई भी इंसान जब भी ये URL डाले, ये एड्रेस डाले हमारे सर्वर का, ठीक है, उस सर्वर पे हमारा रखे इस वेबसाइट का, तो हमें ये उसको ये वेबसाइट दिख जाए। ठीक है, तो ये जो ये एड्रेस है इसको URL बोलते हैं। इसको कहाँ पे हमें ये एड्रेस का यूज कर सकते हैं, हमें इसके लिए एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं। नहीं, तो ये हमारा गूगल क्रोम बेसिकली एक ब्राउजर है जिसका हम यूज करके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो सर्वर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजा तो उसको क्या, हमें सिलेबस दे दो। ठीक है, इसके लिए ये जो हमारा पाथ है मन स्टैक कोर्स में, इस ये जो हमारा बेसिकली हैश लगाकर जो सिलेबस लिखा है इसको हम लोग बेसिकली पाथ तो नहीं बोलते हैं, बट इसको ना इंडेक्स है बेसिकली, एक पार्टिकुलर टाइप उस URL में, उस पेज पे, जो मर्न कोर्स टॉपिक में जो पेज है उसमें एक पार्टिकुलर सेक्शन है सिलेबस। नहीं, तो उसका एड्रेस है ये पूरा। ठीक है, तो हमें हमें हमारा जो सर्वर है, ठीक है, वो क्या रिस्पॉन्स किया, ये सारे फाइलें रिस्पॉन्स किया। नहीं, रिस्पॉन्स में जैसा मैंने क्या बताया था कि किस किस टाइप की फाइलें रिस्पॉन्स कर सकता है सर्वर, या तो वह CSS फाइल रिस्पॉन्स करेगा, या तो जेसन फाइल रिस्पॉन्स करेगा, या जावास्क्रिप्ट का फाइल रिस्पॉन्स करेगा, या HTML डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स करेगा। नहीं, ठीक है, तो जब भी आप सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इसी फॉर्मेट में आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने क्या बताया था कि ये जो वेबसाइट बनाई गई है, इसमें हमने इस अगर जो हमारा HTML लिखा गया है ये मर्न कोर्स, इसमें स्लैश इसलिए लगा क्योंकि इंडेक्स फाइल हमने बना रखी। जब भी हम इंडेक्स फाइल देते हैं तो बेसिकली जब भी हमारा डोमेन नेम होता है उसके आगे जो स्लैश लगाने के बाद हमारा जो सर्वर है, नहीं, उसको हमारा इंडेक्स, जो भी इंडेक्स फाइल होती है, इंडेक्स डॉट करके HTML जो हम बनाया था उसको होम पेज बना देते हैं, इसलिए स्लैश बस दिखा रहा है। बट इसमें हमें क्या मिल रहा है, पूरा HTML की जो फाइल है हमारा, ठीक है,
वो हमें मिल जा रही है। ठीक है। उसके बाद CSS, जैसे मैंने आपको बताया था, CSS इस वेबसाइट के लिए जितना यूज किया गया, फिर CSS उसके सिलेबस जो भी हमने यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिलेबस में जो जो भी मैंने आपको दिखाया, ये जेसन फॉर्मेट में हमने उसको पूरा यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है। तो ठीक है, तो ये पूरा जेसन है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली ये एक फ्रंट एंड की वेबसाइट है, इसलिए हम इसके पूरे कंटेंट को देखें नहीं। अगर इसी में हमें, अगर यहाँ पे हम बैकएंड यूज कर लेते, बैकएंड यूज करने पे हमें क्या करना होता है, बैकएंड के लिए हमें स्पेशल सर्वर का यूज करना पड़ जाता है, तो वो सर्वर पैसे से आता है, ये फ्री का भी हो जाता है। ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल कि आपको देखना है कि कैसे का यूज करने वाले, फ्रंट एंड में अगर आपको कोई ऐसा कोड नहीं करो जो सिक्योरिटी पर्पज से आपको वहां पे ना देखना, हाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप फ्रंट एंड में रखो, देख के कोई कर ही क्या लेगा नहीं। बट हाँ, अगर आप कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं नहीं, तो या फिर किसी यूजर के ना डेटा को सेव कर रहे हैं, तब फिर आपको बैकएंड की जरूरत पड़ जाती है नहीं। ठीक है। तो बड़ा ही इजी है। तो हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक बेसिकली वेबसाइट डेवलप करने के लिए, फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें सिंपली बस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ट्राई करेंगे कि अगले क्लास से जो भी क्लास है हमारी, वहाँ पे ना शुरू के 3 या 4 क्लासेज में हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को ना एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है। और उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो इजीली हम समझ सकते हैं, ताकि ना आपको इतना वेट ना करना पड़े कि यार क्यूरियोसिटी के आप HTML पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ भी आपको बनाना है, बेसिक भी बनाना है, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज तो हम करेंगे करेंगे नहीं। तो HTML को ना हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी 3-4 लेक्चर जो भी HTML पढ़ना है, उसमें ना CSS का ना बेसिक चीजें हम लोग यूज करेंगे, ताकि आप ना HTML के जो भी प्रोजेक्ट बनाने वाले, एलिमेंट का यूज करने वाले हैं, उसको थोड़ा स्टाइलिंग कर सके, उसमें थोड़ा इंटरेक्टिविटी डाल सके, ताकि आप बोर ना हो नहीं कि यार HTML पढ़ रहे हैं क्या दिक्कत नहीं। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा कि आप ना CSS और HTML का यूज क्या है ये भी सीख जाएंगे। ठीक है नहीं। देन उसके बाद फिर जो HTML के टफ कॉन्सेप्ट है, उसको फिर अलग से पढ़ेंगे। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट में टाइम देना ही देना है, ठीक है, अच्छे से। तो ऐसे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आई थिंक अगर आप चाहें तो आज जाके आपको क्या करना है, VS कोड के बारे में आप सब लोग यूज कर ही रहे होंगे, क्योंकि VS कोड सिंपल बहुत ही पॉपुलर टूल्स है, जहाँ पे हम कोड को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली अगर जिसके पास जिसके कंप्यूटर में VS कोड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। आप सिंपली गूगल पे बस VS कोड डालिएगा, और आपको VS कोड के जो भी एप्लीकेशन आता है, तो आपका होमवर्क आज का ये है कि आप VS कोड डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आप मैकबुक, सॉरी मैकबुक कम करें, अगर विंडो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आप जैसे यहाँ पे भी देखो ना, VS कोड लिख के अगर आप ना शॉर्टकट की, मतलब शॉर्टकट लिखिएगा, शॉर्टकट की। ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना है कि तो जरूरत है नहीं, VS कोड अगर आप नहीं है तो इंस्टॉल के लिए VS कोड डालेंगे तो सिंपली पहला जो लिंक आएगा बस उस पर क्लिक करिए, या फिर डाउनलोड पे क्लिक करिए, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। क्लियर। तो इसमें तो कोई ऐसा चीज है नहीं कि इसमें हमें करने की जरूरत है। आपको जो मेन चीज करना क्या है, VS कोड में कैसे हम टाइप फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम ना कोड थोड़ा अच्छे से और जल्दी कोड लिख सकते हैं। HTML CSS के कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको HTML कोड या CSS कोड लिखने में। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, या चाहो तो VS कोड एक्सटेंशन आप डालना, क्योंकि देखो ना, मैं तो बता दूंगा, बट ना ट्राई ये किया करो कि हर चीज का ना सोल्यूशन ढूंढे, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर
आपके पास प्रॉब्लम ना आती ही रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका। तो आपको ना अपना माइंडसेट बनाना है, ठीक है। अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाना है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्यूशन कहाँ से लेके आ सकते हैं, नहीं। तो जैसे कि अपने ने बताया कि VS कोड में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने कोड को इजीली और फास्ट लिख सकते हैं। तो आप डालिएगा VS कोड एक्सटेंशन फॉर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लगा के देख लीजिए। फिर जो भी आपको ना गूगल पे डालिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी जो भी लिस्ट आती है, ट्राई करिए उसको ना ऐड करके, या फिर अगर उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ना जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हो, कि अभी आपका काम तो यही है नहीं, क्योंकि VS कोड तो आपको इंस्टॉल करना नहीं है। और देन उसके बाद क्या करना है, एक्सटेंशन के बाद आपको ना VS कोड के शॉर्टकट आपको क्या करने हैं। एक इसकी ना चीट शीट आती है, ठीक है। VS कोड चीट शीट आप डाल दो, ठीक है। फॉर किसके लिए, फॉर अपने अपने अगर आप विंडो चला रहे हो तो ना विंडो डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो भी चीट शीट दिखेगी वो PDF मिल जाएगी, ठीक है। इस PDF को डाउनलोड करिएगा। और इसमें जो कुछ भी आपको दिख रहा है, नहीं, अगर आप चाहो, क्योंकि देखो ना विजुअल स्टूडियो कोड का ना आप पूरे जब तक आप कोड करना है तब तक आपको इसी का यूज करना है। तो जितने ज्यादा शॉर्टकट जानेंगे, तुम याद नहीं करना है। अगर आपको जितनी चीजें ना समझ में आ जाती है, प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना हैबिचुअल हो सकते हैं सामने, कि ट्राई करिए कि ना इस जो भी चीट शीट है इसको निकलवा के अगर आप रख सकते हैं, हर दिन एक दो चीजें ना, जो भी इसका शॉर्टकट है उसको ना प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है। कर सकते हैं, मतलब इसको अलग से कोई ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर टाइम निकाल। आप जब भी कहीं भी देख रहे हो, आप अपने जो भी आपका स्टडी टेबल वहां पर रख लो, सही रहेगा, नहीं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको देखना है तो आप पहली चीज तो इसमें कि आपको ये देखना है कि कैसे ना आप कमांड लाइन ओपन कर सकते हैं VS कोड में, ठीक है। Ctrl+P करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कैसे ना पूरी लाइन को आप कॉपी कर सकते हो, या फिर जो भी सेलेक्टेड कोड है उसको कॉपी कैसे कर सकते हो, कैसे कोड को अप डाउन कर सकते हो ना, इसमें सारे शॉर्टकट है, ठीक है। उसका ना देख के ना थोड़ा सा एटलीस्ट जो भी पॉपुलर 15-20 शॉर्टकट है उसको ना आप देख लीजिएगा, ठीक है। इतना टास्क कर सकते हैं हम लोग अगली क्लास से पहले, नहीं। बाकी वो जो डायग्राम मैंने बनाया था, उस डायग्राम को ना बनाने की कोशिश करिएगा। और उसमें जो भी मैंने HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बात किया था, ठीक है। अगर आपको पास टाइम मिलता है, अगर आप टाइम देना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई और काम नहीं है, ठीक है, तो फिर आप ट्राई करिएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा बाकी HTTP रिक्वेस्ट। और ये जो नेटवर्क टैब हमने ओपन किया था, नेटवर्क टैब को जरूर एक बार ना ये जस्ट लाइक इंस्पेक्ट करना आपको काम है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करिए, किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसमें देखिए कौन कौन से टैब है, नहीं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने इसको, मुझे इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, इस वेबसाइट में, जैसा कि, तो हमें क्या करना होता है, शॉर्टकट क्या होता है इसका, कि आप ऑप्शन कमांड J, या फिर जस्ट लाइक अगर नहीं आपको पता है तो क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए। और राइट क्लिक करने के बाद जस्ट इंस्पेक्ट जो लिखा है नीचे, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। फिर ना आप जाके देखिए, बस कुछ मत करिएगा, नोट्स, बस ना इसको नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ना बहुत सारे टैब हैं इसमें। बट ना हर एक टैब का ना अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। जैसे एलिमेंट टैब का हम लोग यूज कर चुके हैं, कंसोल का यूज कर चुके हैं, सोर्स कोड का भी, सोर्स टैब का कभी कभी यूज किए, नेटवर्क टैब, बट बाकी सारे टैब हैं। तो अगर आप ना सिर्फ बस इनका इंट्रो पढ़ सकते हैं, पढ़ाना ही है, प्रैक्टिस तो हम करवा ही देंगे, नहीं, कि एलिमेंट टैब का हम यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कहाँ पे जाना है, गूगल, जैसे मैं क्रोम डेव डेवलपर टूल्स जो भी ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है, ये आपको ओपन हो जाएगा। और वो जितने भी टैब है ना, वो सारे टैब यहाँ पे आके इसके डॉक में जाइएगा, ठीक है। इसका जो डॉक दिया है आपको,
ठीक है, बस इस डॉक पे जाने के बाद आप पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको ना? तो अगर आप बस ना, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, बट इतना जरूर करिएगा ना, इसको ना एक दो चार बार ना लिखने की कोशिश करिएगा, एलिमेंट टैब, ठीक है, कंसोल सोर्स। और इसका बस डेफिनेशन अगर दो तीन लाइन भी अगर गूगल पे ही सर्च करके देख लीजिएगा कि एलिमेंट टैब का यूज ना एज ए वेब डेवलपर हम कब और क्यों करते हैं। ठीक है, बस इतना डालेंगे। और इसमें जितने भी टैब दिख रहे हैं 8-10 हैं, नहीं कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए ना, जहाँ पे आप आधे घंटे टाइम बिता सको, नहीं तो कल के दिन आप वैसे भी छुट्टियां मनाने लगोगे। ठीक है, तो ये है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, इसका नोट डाउन आप ट्राई करिएगा, आप लोगों ने एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि हाँ गूगल डॉक के बारे में नहीं मुझे पता है, फिर आप इन्हें डिजिटली आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, मुझे भी पता है, बट उसका एक अलग रोल है। बट कॉपी पे जब आप लिखते हो ना, उसका अभी भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो कॉपी लीजिए, एक कोई भी आप बना लीजिएगा, रजिस्टर ड्राफ्ट मत बनाइए, रजिस्टर बनाने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतना लंबा ये कोर्स होने वाला है, जहाँ पे ना आपको 2 महीने बाद 4 महीने बाद आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो जरूर रजिस्टर बनाएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ से कोड करना शुरू करते हैं। क्लियर? यस। कोई आज की क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं? चलो, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं गूगल पे डाल दूंगा, मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बट ट्राई करिएगा कि आप लोग ना क्लास की चीज़ें क्लास में ही ख़त्म करिएगा, और क्लास के बाद ना ट्राई करिएगा। आज तो चलो ठीक है, फिर भी थ्योरी है, थ्योरी को भी ना समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। अगर जब समझते हुए चलोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा, अदरवाइज क्या होगा आपको ही पता है कि रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट खत्म होते होते या रिएक्ट आता है ना, लोग बोल रहे हैं अरे यार अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है, चलो फिर से पीछे जाते हैं। बट आप अगर हर दिन बस क्लास अटेंड करो और जितना काम देते हैं, फिर आपको ना कोई चीज टफ नहीं लगेगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, आसान बनाना। ठीक है, ओके, ठीक है करण जी, चिराग जी, हाँ, मैं ओके, आकांक्षा जी।